जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करने जा रहा है उसको चाहिए कि वो इस साल का रिटर्न फाइल ना करें और वो अपने प्रीवियसली 3-4 साल 5 साल प्रीवियस बैक से अपना रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करें। उसका फायदा ये होगा कि अगर वो प्रीवियसली 4-5 साल का अपना जितना भी रिटर्न है वो फाइल करेगा तो वो हर रिटर्न के अंदर अपनी जितनी भी वेल्थ है, जो भी उसकी इनकम है, जो भी वाइट इनकम है, वो उसके अंदर उसको शो करता हुआ आएगा। तो जैसे ही वो 3-4-5 साल की रिटर्न ला के करंट ईयर तक लेके आएगा तब तक उसकी एक वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेल्थ होगी, चाहे वो कैश की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो सारी लीगलाइज हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स कट होता है, जिसमें ज्यादा सीरियस पर्सन है, वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे होते हैं। वो पता नहीं क्या उनको डर होता है कि भाई वो रिटर्न उनको फाइल ही नहीं करना है कि अगर वो फाइलर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या नोटिस आ जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका जब आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और कंपनी आपके CNIC के ऊपर डिपॉजिट करवा रही है तो आपको चाहिए कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर आते हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी अपना जितना भी फाइलर बने और रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर कल को उनको कोई एसेट्स वगैरह लेना है, कोई भी एसेट्स वगैरह लेना है, तो उनके पास उनकी वेल्थ स्टेटमेंट बनी हुई चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भी अर्निंग करता है, कुछ करता है, आजकल के जमाने में बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो सेविंग कर रहे होते हैं अपने बुरे वक्त के लिए, तो उनको चाहिए कि आप अपना रिटर्न फाइल करें, फाइलर बने और अपनी जो जितनी भी वेल्थ स्टेटमेंट है, आप आज से शुरू नहीं करना आपने कि आज फाइलर बन रहे हैं तो आपने 2025 की रिटर्न फाइल कर दी, आपने पिछली छोड़ दी। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पिछले 4-5 साल का रिटर्न जो है 4-5 साल को बेस बनाते हुए वहां से शुरू करना है, ताकि आपकी जितनी भी इनकम थी अभी तक की, जितनी भी सेविंग्स वगैरह है, तो आप अपने रिटर्न के अंदर दिखाते हुए आएंगे। क्योंकि आप वहां से शुरू करेंगे तो जब आप 2025 तक आएंगे तो आपके पास जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो एक अच्छी शो हो रही होगी कि आपके पास लीगलाइज इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतने एसेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ताकि अगर कल को कोई एसेट्स आप लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना हो। अगर क्वेश्चन होता भी है तो आपके पास पूरी मनी ट्रांजैक्शन होगी, बैंक ट्रांजैक्शन होगी जो आप दिखा सकते हैं, आपने अपने रिटर्न के अंदर शो की हुई है, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लीगलाइज बिजनेस कर सकते हैं, उससे कोई भी एसेट ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। अगर आपको प्रूफ भी करना पड़े तो आपके पास पूरा एक लीगलाइज चैनल है, आप मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल सब दिखा सकते हैं उसके अंदर कि आप की जो ये इनकम है कैसे जनरेट है, कैसे दिखाई है आपने, और आपने रिटर्न के अंदर आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, कैसे दिखाया है, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जिनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो नॉन फाइलर है। अब नॉन फाइलर के ऊपर आप देखेंगे जैसे कैश विड्रॉल 50,000 से प्लस करते हैं तो गवर्नमेंट ने 0.6% से उसको 0.8% तक लेके चले गए। इसके अलावा नॉन फाइलर्स के ऊपर और काफी सारी पेनल्टीज इसलिए लगाई हुई हैं ताकि वो उनसे बचने के लिए एक फाइलर की लिस्ट के अंदर आ जाए। अब इसलिए इनसे मैं कहता हूं जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है और नहीं कर रहे हो तो उन्हें चाहिए कि भाई आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है आप जमा करवाएं। आप टैक्स डिडक्ट हो रहा है और जमा भी हो रहा है तो आप फाइलर बने। फाइलर बनने से कोई ऐसा नहीं होगा कि फौरन नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी लीगलाइज मनी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। इसी तरह जो एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर आते हैं वो भी अपने आप को फाइलर बनाए। इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाके होगा। आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को एक प्रॉपर तरीके से बनाएं, किसी अच्छे लॉयर, किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। आपको अपनी चीजें किस तरह जो है वो रिटर्न में प्रेजेंट करनी है, किस तरीके से आपने अपने रिटर्न को लेके चलना है, वेल्थ स्टेटमेंट को मेंटेन करके चलना है। अगर किसी कोई का इशू आता है, कोई भी चीज आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट है, रिटर्न है, वो कैसे फाइल करना है, किस तरह चीजों को प्रेजेंट करना है, कैसे आप अच्छे तरीके से अपने आप को सिक्योर करते हुए चलना है, रिटर्न फाइल करते हुए चलना है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपके पास सारा डाटा मौजूद होना चाहिए। जब आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो सब चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए, क्योंकि रिटर्न सबमिट ताकि जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे हो तो कोई भी चीज रह ना जाए और आपकी जितनी भी वेल्थ स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से सबमिट हो जाए।